Hi everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as eSmart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate eSmart Academy. Here we provide you material for upcoming exams like SPI, RRB, PO Clerk, etc. Right. We will give you puzzles for puzzles or DI for prelims or mains exam, right? And recently we have created a group named ASA Mock D, which is mainly for mock discussion analysis and to see the competition and this lockdown. Okay, where you stand. इसमें करते क्या है हम लोग वी पोस्टेड अवर मार्क्स एंड परफॉर्मेंस विद एवरीवन ओके शेयर करते हैं वहाँ पर एंड वहाँ पे तो देखते हैं हम मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर कि कौन से आपके फ्री चल रहे हैं मॉक्स कहाँ कहाँ आपको फ्री मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए तो उसी बेस पे आपका किस किस की कितना परफॉर्मेंस रहा है वो देख के आप एनालाइज कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो किसी से भी ठीक कि किस तरह से किया है या स्ट्रेटेजी वट एवर ठीक है तो उसके लिए आपका ए एस से मॉक डी करके ग्रुप है आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको करना है तो ठीक है बेनिफिशियल रहेगा इस तरह से आप रोज मॉक दे पाओगे कंपटीशन में रहोगे ठीक है चलो सो टुडे हम क्या करने वाले हैं पजल डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर के ऊपर मतलब मेमोरी बेस्ड है ठीक है मेमोरी बेस्ड है ये सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी एक इसमें आपकी दूसरी फ्लोर बेस्ड पजल है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पजल से क्या दे रखा है सेवन साइंटिस्ट ए बी सी डी ई एफ एंड जी बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री जापान फ्रांस रशिया ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया एंड जर्मनी but not necessarily in the same order. They are living on a seventh floor building. Lowermost floor is numbered as one and topmost is seven. And thereby we have given the instructions, right? तो यहाँ पे मैंने सारी इंस्ट्रक्शन लिख ली है ठीक है टू सेव योर टाइम एंड एज वेल एज माई टाइम ठीक है तो फ्लोर आपके कांस्टेंट होते हैं इनकी क्या चेंजेस होगी ठीक है तो मैंने 7 6 5 4 3 2 1 करके सारे फ्लोर्स लिख लिए हैं सेवेंथ बीइंग द टॉप मोस्ट फ्लोर फर्स्ट बीइंग द लोअर मोस्ट फ्लोर ठीक है तो चलो मैंने दो इसलिए टेबल बनाए हैं ताकि हम साथ साथ पॉसिबिलिटी लेके चलें ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को यानी कि पजल को सॉल्व करना तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहता है डी लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर चलो डी रहता है आपका फोर्थ फ्लोर पे ये आ गया आपका डी बट ही नीदर बिलोंग्स टू चाइना नॉर ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं कि डी आपका ऑस्ट्रेलिया और चाइना नहीं जाता है ठीक नाउ एफ बिलोंग्स टू जापान एंड ही लिव्स ईदर सिक्स्थ और थर्ड फ्लोर यहाँ पे ले लेते हैं एफ का सिक्स्थ फ्लोर यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड फ्लोर और वो जाता कहाँ है क्या कहा है जापान ठीक है जापान राइट सी लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर सी रहता है आपका फर्स्ट फ्लोर पे ठीक है एंड ई बिलोंग्स टू जर्मनी ठीक है ये हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं बाद में यूज हो सकता है बी डज नॉट लिव ऑन सेवेंथ फ्लोर बी आपका सेवेंथ फ्लोर पे नहीं रहता है जो मैंने मार्क किया है ना आप इसको नोटबुक में साइड में भी लिख सकते हो इफ यू आर बिगनर अगर आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर तो क्या ही बताना ठीक है द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर तो दूसरे फ्लोर पे कौन रहता है जो आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है बिलोंग करता है वो रहता है आपका सेकंड फ्लोर पे एंड एफ डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो जी मतलब कि यहाँ पे आपका जी नहीं आ सकता और इस केस में खैर यहाँ तो जी आ ही नहीं रहा ए लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर ए रहता है आपका फिफ्थ फ्लोर पे एंड हेयर बाय एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया और वो भारत से बिलोंग करता है ठीक है एफ डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो जी चलो ये भी हो गया ये भी हो गया वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस लिव्स ऑन सेवंथ फ्लोर यहाँ पे रहता है जो आपका फ्रांस से बिलोंग करता है आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट
आई एम हेल्पलेस, ओके, बिकॉज मेरे पास टच पैड है, मैं इसी को यूज कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज रियली हार्ड टू ओके राइट फ्रॉम द टच पैड। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और अच्छा लिख पाऊँ जितना हो सके, बट ये जैसे भी लिखा जाना है, ये तो वैसे लिखा जाना है, ठीक है। तो चलो, एंड ओके, फ्रांस वाला रहता है 7th फ्लोर पे। अब देखो हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, जर्मनी की, कि ई बिलोंग करता है जर्मनी से। अब देखो हमको दोनों कॉलम इसमें फ्री चाहिए कि ई और जर्मनी, तो कहाँ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, बाकी तो सारे भरे हैं। और यहाँ पे कहाँ आ सकता है, यहाँ पर, है ना, ई करता है बिलोंग जर्मनी से। अब देखो बी आपका 7th फ्लोर पे नहीं आ सकता, तो बी कहाँ आएगा, यहाँ पे। और जी बचता है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए ये आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पर देखते हैं, ये ए है, ठीक है। बी आपका 7th फ्लोर पे नहीं आ सकता, तो यहाँ आ जाएगा। और जी फिर भाई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि एफ के इमीडिएटली अबव नहीं आ सकता, बट यहाँ पे एफ के इमीडिएटली अबव डी है। और अब क्या रहता है हमारे पास, कंट्रीज दो रह जाती हैं। अब देखो चाइना और रशिया बचते हैं। अब डी हमारा चाइना और ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग नहीं करता है, तो हेयर बाय चाइना को कौन बिलोंग करेगा, सी। डी बचेगा रशिया के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल। सेकंड पे चलते हैं, कहता है 8 persons A B C D P Q R S are sitting in a row in which some of them are facing north while some of them are facing south। कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये है आपका, ठीक है, ये है आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट। 8 पर्सन है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि फटाफट हम करते जाए। 8 पर्सन है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दो इसलिए लिए हैं ताकि अगर पॉसिबिलिटीज आए तो करें हम, ठीक है। फेस हमारा कर रहे हैं कुछ नॉर्थ को कुछ साउथ को। नाउ ओनली 3 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर सेट, ओके, 3 पर्सन है तो सेट आएगा, 1 होगा तो सेट्स आता। टू द लेफ्ट ऑफ आर, देखो आर अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो ऐसी बनेगी कुछ कंडीशन कि इसके लेफ्ट में, लेकिन अगर आर नॉर्थ से हटकर साउथ फेस कर रहा है तो ऐसे बनेगी, ठीक है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं। नाउ बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो लेफ्ट इसका होगा, अगर ये साउथ फेस करेगा यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पे इसको नॉर्थ फेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बी बाहर ही चला जाएगा। मोर देन 2 पर्सन पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस, मोर देन 2 यानी कि या तो यहाँ पे ऐसा आना है या यहाँ पे ऐसा आना है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अगर डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस है तो एस को कहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तभी डी आएगा। नहीं तो अगर एस यहाँ आएगा तो डी, अगर यहाँ आएगा तो डी, वो तो बात नहीं बनेगी ना, सेम ऐसे, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में बिठाना है हमें, रिमेम्बर, तो इसलिए ही साउथ का आ जाएगा। नाउ नेबर्स ऑफ आर फेसिंग साउथ, ये है आर का नेबर, ये भी है आर का नेबर। यहाँ पे कौन है, एक ये है और ये है, ठीक है। नेबर्स ऑफ पी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, पी के नेबर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, अब देखो सी अगर सेकेंड टू द राइट ए बिठाना है तो सी और ए की पोजीशन ये होगी, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब पी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पे होंगे तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड टू द राइट का मतलब यही हुआ ना, यहाँ तो दो का डिफरेंस फिर आ गया, ठीक है। नाउ हमने अभी देखा था कि नेबर ऑफ पी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी चलेगी, ये है, ये सही हो जाएगी। नाउ सिमिलरली बी एंड क्यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू, बी और क्यू, क्यू अगर नॉर्थ है तो बी आपका साउथ आ जाएगा। अब ए और सी कैसे बैठेंगे, सी है सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, अगर देखो अगर हम ए यहाँ बिठाते हैं ना
तो इसका सेकंड टू द राइट क्या आएगा, ये या तो पहले ही बैठा है, इसका मतलब ए यहाँ पे आएगा, और सेकंड टू द राइट, अब ये साउथ ही फेस करेगा, नॉर्थ तो करेगा नहीं, तो कौन आएगा यहाँ पे, सी। ये बन जाएगी आपकी पजल, ठीक है। अच्छा, पी के डायरेक्शन कहते हो, पी के डायरेक्शन देखो क्या लिखा है, ए एंड बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब है ए नॉर्थ साउथ फेस कर रहा है, बी करेगा नॉर्थ फेस, ठीक है। हो गई कंप्लीट अब, लो जी, ये है रही आपकी दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी एज पर मी इन दोनों पजल के लिए 2 मिनट सफिशिएंट है, ठीक है। 2 मिनट में दोनों पजल्स आपकी, आई मीन पर पजल, ठीक है, 2 मिनट्स पर पजल और 1.5 मिनट पर पजल, ठीक है। इतनी ही आपकी लगेगी और लगेगा, ठीक है। 1 मिनट भी लग सकता है वैसे तो, चलो 1.5 से 2 मिनट रखते हैं इस इन पजल्स के लिए। ये थे आपके दो पजल्स, ये मेमोरी बेस्ड की है, ऐसे मत समझना इजी डाल दी क्या डाल दिया, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड लिए है आरआरबी पीओ से। याद नहीं मुझे कौन से वाले कौन से सेट का